नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है और ये कहा है कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट में काम से ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ तेलंगाना का जो लॉ है, जो तेलंगाना का कानून है, उसे लागू करने की दिल्ली में तैयारी की जा रही है। वो भी दिल्ली एलजी के दिल्ली एलजी जो है तैयारी करने का, लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे लेकर वो कई सारे स्टेप्स भी लेते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली एलजी की नाराजगी अरविंद केजरीवाल के एडवर्टाइजमेंट को लेकर क्यों है और क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने। बता दें आपको, दिल्ली सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर खींचतान मची रहती है। कभी एलजी विनय कुमार सक्सेना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं तो कभी ट्वीट करके केजरीवाल एलजी के बयानों पर चुटकी लेते हैं। एक बार फिर इन दोनों के बीच धनराशि खर्च करने के मुद्दे पर विवाद होता नजर आ रहा है। दरअसल उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने योजना राशि से ज्यादा खर्च उसके प्रचार पर कर दिया है। एलजी ऑफिस के मुताबिक सरकार की प्रचारित बिजनेस ब्लास्टर योजना के तहत लाभार्थियों को 30 करोड़ रुपए का लाभ मिलना था, लेकिन इस योजना के विज्ञापन पर ही 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी 30 करोड़ का लाभ मिलना था और सिर्फ इसके प्रचार में ही 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जिसे लेकर दिल्ली एलजी काफी ज्यादा नाराज नजर आए। गौरतलब है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम पर केजरीवाल सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत छात्रों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्लास 9वीं से लेकर 12वीं के लिए शुरू किया गया था, जहां पर हर छात्र को 2000 रुपए सीडिंग मनी दी जानी थी। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के विज्ञापन पर तकरीबन 52 करोड़ 52 लाख रुपए जो है खर्च किए हैं। इतना बड़ा मार्जिन है, सोचिए 30 करोड़ का जो है यहाँ पे मार्जिन था जिससे लाभ मिलेगा और खर्च विज्ञापन पे 52 करोड़ से ज्यादा रुपए कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए सरकारी स्कूलों को दिल्ली में दिए गए बजट में साल 2021 और 22 में कुल 60 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से स्कूल को 56.14 करोड़ रुपए दिए गए। इस्तेमाल न होने के कारण इन रकम में से स्कूल ने 26 करोड़ वापस कर दिए थे, यानी कि इस योजना पर महज 30 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। दरअसल हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली सरकार की इस योजना के लिए विज्ञापनों पर 52.52 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक केवल 2 महीने के दौरान अलग अलग टीवी चैनलों पर दिल्ली सरकार ने महज 24 टीवी ने 8 एपिसोड के प्रसारण में 28 करोड़ 70 लाख 20 हजार रुपए खर्च कर डाले हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से दिल्ली एलजी की जो है नाराजगी दिखने के लिए मिल रही है। साफ तौर पर वो नाराज नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से काम कैसे चलेगा। एक जो है उन्होंने एक काम किया, खर्च सिर्फ 30 करोड़ रुपए का किए, 52 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ जो है जो एडवर्टीजमेंट है उस पर लगा दिया, यानी काम से ज्यादा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिसे लेकर उनके अंदर खासा नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेलंगाना कानून लागू करने को लेकर दिल्ली एलजी ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। क्या है यह कानून, क्यों इसे लेकर जोर दिया जा रहा है, दिल्ली एलजी क्यों इस कानून को लागू करना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी दिल्ली में तेलंगाना कानून लागू करने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास भेजा है। इस कानून के तहत अपराधियों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जून में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े कानून की आवश्यकता का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1986 का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी मांगी थी। ये अधिनियम नशीली दवाओं के तस्करों, जमीन हड़पने वालों, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, फर्जी दस्तावेज बनाने, छीनने, डकैती, मादक पदार्थों की बिक्री, जुआ, यौन अपराध, साइबर अपराध आदि की गतिविधियों की रोकथाम के लिए है।
अब गृह मंत्रालय की इस पर फैसला लेने वाली है कि इसे लेकर क्या किया जाए। यानी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एलजी की तरफ से ये बड़ा स्टेप लिया गया है। और ऐसे में अगर अपराध की भनक लगती है तो एहतियातन के तौर पर अपराधी को पहले ही जो है इस पूरे मामले में हिरासत में लिया जा सकता है, ताकि अपराध को रोका जा सके अगर शक है तो। ये इसमें साफ तौर पर इसे जो है अब गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है और गृह मंत्रालय का फैसला इस पर आखिरी होगा कि आखिर इसे लागू करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस कानून के तहत अपराधियों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जा सकेगा। इस तरह की हिरासत अवधि पहली बार में 3 महीने से अधिक नहीं होगी और हिरासत की अधिकतम अवधि हिरासत की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं होगी। किसी को हिरासत में लेने के 3 सप्ताह के भीतर मामले को सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष जो है रखना होगा। और इस तरीके से अपराध में लगाम लगाने के लिए ये काफी आप कह सकते हैं कि एक बेहतर कानून हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में अपराध जो है काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। दिल्ली में ज्यादातर अपराध जो है महिलाओं के प्रति देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर अपराध आज के वक्त में पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन प्रोसेस का है, ऑनलाइन सारी चीजें काम कर रही है, तो साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। फेसबुक का ये इंस्टाग्राम का ये जितने भी सोशल मीडिया साइट है वहाँ पे फेक का न्यूज, फेक प्रचार, वीडियोस, एमएमएस और कई तरह की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है। यानी इन सब चीजों से जो है क्राइम हो सकता है। महिलाओं के प्रति क्राइम जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि नशीली दवाओं की जो तस्करी है, जमीन हड़पने वाले मामले हैं, खाद्य पदार्थों के मिलावट करने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले, छीनने वाले, डकैती, मादक पदार्थ की बिक्री वाले, जुआ का व्यापार करने वाले, यौन अपराध करने वाले, साइबर अपराध करने वाले, इन सभी गतिविधियों के रोकथाम के लिए ये एक अहम कानून हो सकता है। और इस कानून को यानी तेलंगाना कानून को लागू करने की तैयारी जो है की जा रही है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। और अब इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी कि नहीं, ये जो है गृह मंत्रालय का फैसला होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना इस तरीके से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर दोनों में तकरार देखने के लिए मिली है और दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है 30 करोड़ की योजना है, 52 करोड़ एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं, काम के ज्यादा एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च किए जा रहे हैं और इस तरीके से काम कैसे चलेगा। तो साफ तौर पर आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट को जो हमेशा से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने राजनीतिक गोल को पूरा करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए सारे पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने हिसाब भी बताया कि किस तरीके से कितने ज्यादा करोड़ रुपए सिर्फ 8 एपिसोड चलाने के लिए तकरीबन 27 से 28 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं। तो और दूसरी तरफ अब एलजी जो है पूरे मामले को लेकर अब तेलंगाना कानून लागू कराने की भी सिफारिश कर रहे हैं गृह मंत्रालय से। क्या कुछ फैसला रहेगा इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।